हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यू फॉर्मेट और पीवाईक्यू क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, जो आपके भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम, जो सभी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए एक क्लास डेली जीके और जीएस की क्लास लेकर आता हूँ। आप उसको भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बता रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो जो हमारा भारतीय संविधान है, इसको 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी सन 1950 में इसको लागू किया गया था। यह दो प्रकार का प्रश्न है, इसको आप अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान का अभिप्राय किस प्रकार का है? तो यह जो है हमारा अर्ध कठोर अर्ध लचीला, आधा कठोर है और आधा लचीला है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो वह जो है हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4, भारत का राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है वह अपने पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है और अनुच्छेद 60 में शपथ ग्रहण है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति से संबंधित है और अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। प्रश्न संख्या 5, संघीय सूची में कौन सा विषय शामिल है? तो वह जो है हमारा रक्षा का विषय संघीय सूची में शामिल है। प्रश्न संख्या 6, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो हमारे राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 250। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो जो मौलिक अधिकार है वह भारत के संविधान में भाग 3 में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 8, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है और अनुच्छेद 52 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। प्रश्न संख्या 10, संविधान की प्रस्तावना में
किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो वह 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न संख्या 11, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रभाव है? तो भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो वह 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा 3। प्रश्न संख्या 12, दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो वह 1961वें वर्ष में लागू हुआ था दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा सन 1961। प्रश्न संख्या 13, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा, दंड या सजा कम करने की शक्ति दी गई है? तो वह अनुच्छेद 72 में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग 4। प्रश्न संख्या 15, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 16, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो आप लोग पहले नीचे सी और डी ऑप्शन देख लीजिए। तो भारत में पहली बार आम चुनाव सन 1951 से 52 में आरंभ हुए थे। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1951 से 52। प्रश्न संख्या 17, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्रश्न संख्या 17, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 18, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह न्यू दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 19, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20, संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां शामिल हैं? तो वह है 3। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 3। प्रश्न संख्या 21, भारत में महाभियोग प्रक्रिया किसके विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो महाभियोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 22, भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया था? जो भारतीय संविधान का मूल ढांचा है वह किस केस के द्वारा सिद्धांत पर प्रतिपादित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस। प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है?
प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 46 में। प्रश्न संख्या 24, किस संविधान संशोधन ने न्यायिक समीक्षा को सीमित कर दिया था? प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 25, संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? तो नागरिकता से संबंधित भारत के संविधान में किस भाग में दिए गए हैं? तो वह है भाग 2 में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, भाग 2। प्रश्न संख्या 26, भारतीय संविधान में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 26 नवंबर। भारतीय संविधान में संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 27, भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू करने की तिथि क्या है? जो पूरी तरह से भारतीय संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी सन 1950 में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 28, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन है वह कौन सा संशोधन था? प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 29, संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो जो संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6 है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30, भारत में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। प्रश्न संख्या 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है और 14 से 18 तक इसका उल्लेख है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 32, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो जो भारतीय संसद है वह 3 सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 33, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है, उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्षों का होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 34, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वह सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 35, संघ सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो यह जो है कृषि है, जो संघ सूची में शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन सी। संघ सूची में कृषि को शामिल नहीं किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें अंतिम शब्द कौन सा है? तो वह अखंडता है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 37, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में कौन मतदान करता है?
तो जो भारत में राष्ट्रपति चुनाव होता है वह उसमें कौन मतदान करता है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ABCD दिया है। तो जो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते हैं वह संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। प्रश्न संख्या 38, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से थे, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39, पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो जो पंचायती राज प्रणाली है वह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती है, ऑप्शन ए। पंचायती राज प्रणाली भारतीय संविधान के 243 अनुच्छेद के तहत आती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 40, भारत में कितने प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाएं हैं? तो भारत में कितने प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाएं हैं? प्रश्न संख्या 40 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3। भारत में 3 प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाएं हैं। प्रश्न संख्या 41, भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर रह सकते हैं? जो भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वह अपने पद पर किस उम्र तक रह सकते हैं? तो वह जो है 65 वर्षों तक रह सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 42, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक वह 9 दिसंबर सन 1946 को पहली बैठक हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। 9 दिसंबर सन 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। प्रश्न संख्या 43, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न संख्या 43 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न संख्या 44, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न संख्या 44 का उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 45, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो जो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वह भारत के किस राज्य में लगाया गया था? तो वह जो था भारत का पहला राज्य केरल राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। प्रश्न संख्या 45 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल। प्रश्न संख्या 46, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूची 8 में मान्यता दी गई है? तो जो सबसे पहले था जो 8वीं अनुसूची है उसमें सबसे भारत के मूल संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था और वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो यह पूछा है इस समय भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूची 8 में मान्यता दी गई है? तो वह 22 भाषाओं को दी गई है, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है हमारा
संसद के सदस्य करते हैं। जो संसद के सदस्य होते हैं यही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, संसद के सदस्य। प्रश्न संख्या 48, भारतीय संविधान का माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय जो संविधान के माता जी हैं वह कौन हैं? भारतीय संविधान के माता या निर्माता, सॉरी मिस्टेक हो गया है, इसमें माता नहीं निर्माता होगा। मैं भी सोच रहा था कि माता कौन है, आज तक पढ़ा ही नहीं। तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्रश्न संख्या 49, संविधान के किस अनुच्छेद में किसी को भी कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार दिया गया है? तो जो संविधान के किस अनुच्छेद में किसी को भी कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार दिया गया है? तो वह है हमारा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के तहत सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। प्रश्न संख्या 50, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्त। और मैं आपके लिए डेली एक जीके और जीएस की क्लास लेकर आता हूं। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। मैं उस टॉपिक पर आपके लिए एक स्पेशल एमसीक्यू, पीओक्यू और थ्योरी का भी वीडियो लेकर आऊँगा। और यह जो प्रश्न संख्या 50 है इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।